नमस्कार। सशक्त पंचायत समृद्ध भारत की संकल्पना के पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ लता जसवाल जी जुड़ी हुई हैं, जो बलो ग्राम पंचायत हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के ग्राम प्रधान हैं। जी, लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आज मेरी बातें रखने के लिए बुलाया और खुशी भी होती है कि शायद मेरी बात कहीं ना कहीं आगे तक जाए, सरकार तक जाए। तो मैं फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ बहुत सर, और बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देश धन्यवाद। आप जैसे ग्राम प्रधान चला रहे हैं, और मैं कहता हूं कि भारत में 2,70,000 ग्राम पंचायत हैं, और जिसमें इस वक्त 1 लाख से ऊपर महिला ग्राम प्रधान है। सो कहने की अगर बात एक तरह से आंकड़ों में कही जाए, सो इस देश के जो 1/3 जो जनता है, वो अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है, आप जैसी महिलाओं ग्राम प्रधान पर पूरी तरह से आश्रित है। सो बहुत बड़ा जिम्मा आपने उठा रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सो लता जी, हम लोग इस पॉडकास्ट में 2 पार्ट में करते हैं। बेसिकली हम पहले आपकी एक व्यक्तिगत जर्नी जानना चाहते हैं, जो कि प्रेरणादायक हो, जो जैसे आप अपने ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे कोई और महिला या कोई जो ग्राम प्रधानी में आना चाहती हो, तो उसको और वो आपकी प्रोफाइल में हो, तो आपकी जर्नी जान करके उनको प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी ग्राम प्रधान बनने की। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया था 98 में, और उसके बाद 1 साल मैंने कंप्यूटर सीखा। और फिर आपको पता है कि हम उस राज्य से, पहाड़ी राज्य से आते हैं, जहां पर लड़कियों को जैसे बस थोड़ी पढ़ी नहीं और शादी की जाती है, बस कि उसने जाके घर में आगे जाके चूल्हा चौका संभालना है और एक बच्चे पैदा करने हैं और पति का घर देखना है, बस। तो ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी शादी कर दी गई। बाद में 2 साल बाद मुझे बेटा हुआ, और हमें बाहर बोलने नहीं दिया जाता था, घर में निकलना नहीं, घूंघट में रहो, 4 दीवारी में रहो, जहाँ पुरुष बैठे हो वहां महिला ने बैठना नहीं। तो मतलब बहुत ही मतलब पुराने कंजर्वेटिव थे, बहुत हमें हमें आजादी नहीं थी बोलने की, करने की। और मैं जो थी, मैं हमेशा कुछ लाइफ में करना चाहती थी। मेरा एक जीवन में था कि कहीं ना कहीं कुछ करूं मैं। अगर मैं हूं तो मैं समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ करूं, अपना योगदान दूं और एक पहचान बनाऊं। और उसी तरह में ये घर का तालमेल बच्चों का चला, थोड़ा बेटा बड़ा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ, फिर धीरे धीरे मैं फ्री और मैंने बाहर जाना शुरू किया। मैंने एक एनजीओ संस्था ज्वाइन की। एनजीओ संस्था के साथ, जैसे कोई गरीब बेटियां हैं जिनको, जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं, उनकी हमने मदद करनी, उनकी फीस स्पॉन्सरशिप करनी। हमने एक कमेटी बनाई, 100-150 बंदों की एनजीओ बनाया। फिर हमने थोड़े थोड़े 200-300 रुपए मासिक कलेक्शंस करनी और बच्चों की पढ़ाई के लिए देना। हमने, जैसे कोई है शादी के लिए, शादी होती थी बेटियों की, कई आप ये सामाजिक कार्य में रुचि कैसे है? इतनी महिलाएं हैं, सब अपना परिवार चला रही हैं, बच्चे पाल रही हैं। मुझे एक बचपन से रुचि थी। मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ करने की थी, मतलब मैंने लाइफ में कुछ करना है। लेकिन अर्ली शादी हो गई, अर्ली सब कुछ हो गया, तो मतलब वो चाह रह एक, गई, वो चाह हाँ, कहीं एक रह गई, अंदर एक ललक थी, मैं कह गलत सकती हूँ कि थी। और ललक थी फिर वो मेरे अंदर जब कि ये मैंने करना है, जी, लाइफ में कुछ करना है, एक नाम छोड़ जाना है अपना। बस वो हाँ एक जी, मौके का इंतजार था, जो आपको जीवन ने एक समय बिल्कुल। फिर मैं, जब बच्चे हो गए, 2 बेटे हो गए, फिर मैं फ्री हो गई। तो मुझे लगा कि अब मेरा जो दायित्व है थोड़ा 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 कम होना चाहिए और मुझे घर से निकलना है। तो हाँ, कई बार तो मैं घर से अपनी सास को जैसे 2 बातें सुन के कह के निकल जाती थी, भाई मैंने कुछ करना है। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को जाने दिया, कहना कि अभी रुकने वाली नहीं है। अब ऐसा टाइम आ गया, उसको बहुत रोका हमने, अब ये रुकेगी नहीं, मतलब ये बाढ़ कहीं ना कहीं जाएगी जाएगी। और फिर मैंने संस्था के साथ काम किया, उन गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए फाइनेंस करना, जिसके घर में शादी है, कोई गेस्ट, जैसे कोई बारात आती, कई इतना नहीं होता था कि वो राशन या खिला पाते, तो हम उनको राशन देते थे। तो छोटी छोटी, जैसे किसी का कुछ नुकसान हुआ, कोई पशु मर गया, वहां पर उनकी मदद करनी, मतलब छोटे छोटे मैंने कार्य करना शुरू कर दिए थे। और ये एक आपने थोड़ी सी, मेरी आपसे पहले बात भी हो रही थी, तो जी आपने 2010 से लगभग सोशल वर्क करना शुरू किया। जी जी और फिर हम सीधे इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी आपने कैसे निर्णय लिया कि आपको, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में, कि ऐसा कोई राजनीतिक परिवेश तो है, रहा नहीं है, तो आपने कैसे निर्णय लिया कि ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है ये सामाजिक कार्य से? निर्णय लिया सर। मेरा जो बेटा था ना, जो मेरा बड़ा बेटा था, वो मुझे बहुत प्रोत्साहन, मम्मी आप कर सकते हो, आपने करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे, जब मैंने एक बार, हमारे गांव में वीरभद्र सिंह जी आए थे, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री होते थे,
तो वो हमारे गांव आए, तो उन्होंने जब मैंने कोई स्पीच दी वहां खड़ी होके, मैंने कुछ शब्द कहे, उन्हें बड़ी पसंद है। उन्होंने मुझे स्पेशल स्टेज पे बुलाया और कहा कि बेटा आप यहाँ आओ, और हम चाहते हैं कि आप जैसी बच्चियां आगे आए और समाज के लिए कुछ करें। किस तो वर्ष की बस बात है? किस वहीं वर्ष से मेरी, हाँ जी, ये किस वर्ष की बात है, तो अगर आपको याद हो ये तो? ये भी 2008 की बात है। 2008 की बात है, अच्छा। धीरे धीरे मतलब फिर मुझे एक मैंने फिर हमारी बाद में क्या हुआ कि 2021 में हमारा चुनाव आया था, 21 में चुनाव था। तो उस दौरान मैंने इलेक्शन लड़ा, तो हमारे साथ 7-8 कैंडिडेट थे, महिला सीट थी, ये वुमेन्स के लिए आरक्षित थी ये सीट। जी। तो मैंने वहां लड़ा। मैं वही क्या वही वही थोड़ा सा रोचक होगा, थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे। नहीं, तो मैं बता आप, रही हूँ आपको। हाँ जी जी, आपने चर्चा घर में की होगी, पूछा होगा ऐसे। हाँ ऐसे तो आपने पर्चा नहीं भर दिया होगा, तो वो कैसे हाँ रहा? हाँ हाँ, पूछा मैंने कि मुझे एक बार करने दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। उन्हें उन्हें लगा कि अब नहीं मानेगी, इसे करने दो, जिसने करना है इसे करने ही दो। मुझे आजादी मिल गई और मैंने अपना पर्चा भरा। 2021 की बात है सर ये। मैं 21 में चुनाव लड़ा, हमारे साथ 8 की 7 कैंडिडेट थे, और मैं मात्र 6 वोटों से पहली बार रह गई। पहले मुझे उन्होंने विनिंग डिक्लेयर किया, बाद में मुझे नहीं पता क्या हुआ वहां पे, और कहा कि जब 6 वोटों से रह गई। और 2 साल बाद मेरी ये सीट खाली हुई, जो हमारे प्रधान थे उसने सुसाइड कमिट किया, और बाद में ये सीट खाली हुई। फिर मैंने उपचुनाव में 305 वोट से मैंने जीत हासिल की। अच्छा, तो हाँ ये जी। अच्छा, तो ये 2 चुनाव ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जो आपने बताया कि आपकी जो प्रधान थी उनका हाँ, देहांत हो गया। देहांत हो गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। जो जो 2 चुनाव हुए आपका, एक पहले और एक बाद में, ठीक है? इसमें दोनों की तैयारी में लोग कहते हैं आजकल प्रधानी में ही बड़ा पैसा चल रहा है, ठीक है? लोग पैसा देते हैं, तो आपका मैंने सर पैसा नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एक ही चीज बट नहीं, आपने नहीं लगाया, बट हिमाचल में जनरली माहौल क्या है? मैं हिमाचल का भी जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे पैसा चल रहा है प्रधानी के चुनाव वगैरह में? नहीं लगाते हैं, लोग पैसा लगाते हैं सर। और अब ऐसा यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो अब बन रहा है, जो आगे जो मतलब मैं कहूंगी एक बहुत कुरीति पैदा हो रही है, वो नशा। बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल हो रहा है सर अब तो। वो हमारे यहाँ तरफ जो ना, एक दो कहीं किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला था कि अरे शुक्ला जी, कहाँ आप चक्कर में पड़े हुए हैं कि काम वाम करने के, प्रधानी का चुनाव तो मुर्गा और शराब की बोतल पे जीता जाता है। तो बिल्कुल सर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं चलते हैं, चलते, बट सर मैंने नहीं की वो चीज। अमित जी, मैंने वो चीज बिल्कुल नहीं की। मैंने कहा मैंने बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लड़ना है, कोई बात नहीं। मैं तो आपके यहाँ 10 ये सालों से प्रधानी के लिए चली हूँ। चुनाव का एक इलेक्शन कमीशन से एक बजट भी निर्धारित होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से। कितना, 90,000, 80, कितना है आपके यहाँ का बजट? कितना है जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्धारित है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं प्रधानी के चुनाव में? सर मेरे आपको ख्याल से यहाँ 1 लाख तक तो 1 लाख होता है। रुपए। और हाँ, आपने बट आपने कितना खर्चा किया होगा मैंने अनुमान? 3,500 पे, साढ़े सिर्फ तीन मैं हजार आ रुपए रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने 3,500 से इलेक्शन लड़ा है। मैं ये बहुत गर्व से बोल सकती हूँ। मैं एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, बिल्कुल साफ सुथरी। मैं आपके कैंपेन के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने कैसे रीच आउट किया 3,500 रुपए खर्च करके? आपने सर कैसे? मैंने पैम्पलेट्स बनाए, हाँ, अपने जो मैंने मोटो थे वो सारा लिखा कि अगर मैं बनती हूँ तो एक साफ सुथरी राजनीति होगी, नशे से फ्री समाज होगा, और जो रास्ते मेरे वार्ड के जो बहुत खराब थे उनका मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, अच्छे रास्ते। ये हम्म, मेरी सबसे पहली प्राथमिकताएं थी। हम्म, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा सर, मैं डोर टू डोर खुद गई। मेरे अंडर 4 गांव आते हैं। मैं ये अपनी स्कूटरी लेके जाती थी और वहां खड़ी करती थी। आपको हिली एरिया, हमें बहुत चलना पड़ता है चढ़ाई की तरफ, और मैं डोर टू डोर अकेली जाती थी, किसी को नहीं ले जाती थी, अकेली। और मैं यही कितने बोलती थी 4 गांव में कितने वोटर हैं तकरीबन? सर हमारे गांव में इस समय है 2,000 वोटर है। क्योंकि 2000। यहाँ पर जो आबादी है वो मतलब हमारे गांव की जो आबादी है वो जिला हमीरपुर के सबसे घनित्व गांव में आती है। मेरे गांव की 1,600, और जो मेरे अंडर और 2-3 गांव हैं उनकी और 150, तो 200। ये परिवार कितने रहे होंगे? परिवार के 2,000 वोटर हैं, परिवार कितने हैं? 2,000 वोटर में सर करीब करीब ज्यादा नहीं तो सर 250-300 परिवार तो होंगे, है 300 इतने परिवार। से। तो हाँ आपने जो पैम्पलेट अपना लिखा, जिसमें आपने विकास कार्यों के बारे में बोला, तो जो डोर टू डोर कैंपेन किया, तो क्या आपने 250 परिवार पूरे विजिट किए, सारे परिवार? बिल्कुल सर, डोर टू डोर, एक एक घर मैंने विजिट किया, एक घर अकेली जाकर। मेरा जो प्रचार का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल। बस वो पैम्पलेट में कहती थी भाई मुझे एक मौका दो, आप अगर आपको लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों में उतरती हूँ तो ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ 10 साल से चली हूँ, क्योंकि मेरी एक पहचान थी, मुझे लोग बहुत जानते थे इलाके में, और मैं काम भी करती। 2017 की बात है सर, मेरा जो नॉमिनेशन था महिला स्टेट अवार्ड के लिए हुआ था, बट मैं जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर वो अपने अपने को ढूंढते हैं, जी जी और जी। मेरा वो तो दूसरे नंबर पे था और मैं रह गई अवार्ड से। तो नेचुरली मतलब नेचुरली हाँ मेरे अगले सवाल पे चले गए। जब आप हाँ, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन भी बिल्कुल ट्राई नहीं, किया? बिल्कुल नहीं सर। मेरे देखो, हमारे जो माननीय सांसद जी हैं अनुराग ठाकुर जी,
उनके जिले से आती हूँ मैं, और उनके घर और हमारे घर सर बिल्कुल पास में है। कभी नहीं सर, मैं उनकी रैलीज में भी जाती थी, मैं वीरभद्र जी की, मतलब कोई स्पेसिफिक पार्टी नहीं थी सर, मैं ये कहूँ कोई स्पेसिफिक, लेकिन हाँ, हम कांग्रेसी विचारधारा से जरूर थे, लेकिन अब जो माहौल है, अब तो मुझे लगता है कि वहां हम महफूज पा रहे हैं। तो अभी हम लोग तो बात करेंगे बाकी भी चीजों पर एक विषय चूंकि अभी आया है, तो एक विषय में मैं आपके व्यक्तिगत विचार जानना चाहूंगा कि आजकल जो पंचायत के जो चुनाव हैं उनमें भी राजनीतिकरण हो रहा है, उसमें बिल्कुल हो रहा है सर, सिस्टम आ गया है, तो इस पे बिल्कुल आपका क्या विचार है? ये सही है, गलत है? गलत, गलत सर, गलत। क्यों, हमें मतलब प्राथमिकता देना चाहिए व्यक्ति को, कि वो व्यक्ति कैसा है, वो क्या कर सकता है गांव के लिए, कि चाहे वो ए पार्टी से है चाहे वो बी पार्टी से है, वो हमें मैटर नहीं करता है सर। हमें ये देखना है कि व्यक्ति कैसा है, कि वो गांव के लिए कुछ कर पाएगा। क्योंकि कई बार हम इस पार्टी के चक्कर में ऐसे लोगों को चुन के ले आते हैं सर, वो सारे सिस्टम को खराब कर देते हैं, और इतना करप्शन होता है सर कि पूछो मत। जब 2021 में पंचायत मेरे पास आई थी सर, तो मेरे रस्तों की हालत खराब थी, नशों का इतना, दिन में बच्चे नशा किया करते थे सर, और बहुत बुरा हाल था। तो मैंने अपने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिली, स्पेशल इनको रिक्वेस्ट की कि सर आप जो है, आप डे में इनकी एक मॉनिटरिंग कीजिए, आप स्पेशल टीम लीजिए। तो अब वो बार बार पुलिस ने वहां पर गाड़ी भेजनी, चेकअप करना। अब लोगों में इतना डर है कि अगर वो थोड़ा नशा कर भी रहे हैं तो एक कहीं छुप के, चोरों की तरह छुप के। अदरवाइज सर नशा, चिट्टा सबसे ज्यादा बिकता था। हमारा एरिया बहुत प्रोन्ड है, मैंने अपने गांव में कैंप्स लगवाए, हेल्थ कैंप्स लगवाए इनके लिए। चिट्टे के लिए मैंने स्पेशल एसपी को, उनकी गाड़ियां हर तीसरे दिन आती है, मॉनिटरिंग दिन में शाम को खेतों की हर जगह होती है, कहीं कोई बच्चा पी तो नहीं रहा है। तो अब तक तो कोई ऐसा केस नहीं आया। बच्चे खुले सारे एक हॉल में बैठ के शराब पीते थे, सब बंद हो गए सर पीने मेरे आने के बाद, ये सुधार हुआ। और जो रास्ते खराब थे उनके लिए डीसी साहब के पास जाना, हमने फंड्स के लिए बोलना, हमने एस्टिमेट बनाने, अपने जो भी लोकल लीडर्स हैं उनको अप्रोच करना, इनको अप्रोच, मतलब ऐसे ऐसे जैसे करके सर कर रहे हैं हम, जितना हम कर बहुत सकते अच्छा, हैं। बहुत अच्छा। तो जी जब आप ये, मैं दोबारा अभी इस पे हमें आना था, बट जी आपने थोड़ा बताया जी इस पे सर, और आएंगे अभी जी जो सर। समस्या सॉल्व की, बट मैं चुनाव पे भी मैं रुका हुआ हूँ। तो चुनाव पे आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, तो जो चुनाव पे जो आपके यहाँ कोई ऐसा तत्व जो जिसने आपको बैठने के लिए बोला हो कि आप बैठ जाइए, नहीं लड़िए, ऐसा सर कुछ? मुझे पहले भी बोला, बाद में भी बोला, बट मैंने कहा मैंने लड़ना है, और एक बार अपना छोटा सा एक तो आपको ट्रेलर देना है डर नहीं बस। लगा कि वो दबंग टाइप का आदमी आपको नहीं नहीं पकड़? नहीं सर, हमारे हिमाचल में सर दबंगगिरी और गुंडागिरी तो नहीं है सर, हाँ, बट ये है कि ये बैठने के लिए जरूर बोला था सर, ये प्रेशराइज था मुझ पे कि आप बैठ जाओ, पर मैं बैठी नहीं। जी जी मैंने कहा मैंने लड़ना, जो होगा देखा जाएगा, अब लड़ना है इस बार। जी जी जी। ठीक है, तो आपका, आपने जो वोट मांगे वो पूरे और पूरे केवल और केवल विकास के नाम पे मांगे? विकास के नाम पे और नशा, दो एजेंडे थे मेरे पास, मैंने तो दो दो, चीजों की प्रण दो पे लिया था। एक नशा अपने इलाके से खत्म आपका करना है, ये और एक चुनाव में, डेवलपमेंट करनी है। पंचायत के चुनाव में जातीय समीकरण कितना कारगर रहता है आपके यहाँ पे? सर एक्चुअली जब ये जातीय समीकरण तो जैसे नहीं, ये जो प्रभाव नहीं, जातीय समीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता सर। यहाँ ज्यादा जातीय नहीं है? नहीं नहीं। आपके गांव में जो हाँ अत्यंत जी, गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं, ठीक हाँ है, और जी, जो अमीर हैं, वो सौहार्द पूर्वक सब साथ में रह रहे हैं या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक ही है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना मतलब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कोई भी सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके, दिक्कत नहीं है सर। तो आपके पंचायत में मतलब जो चुनाव लड़े, मतलब जो ऐतिहासिक रूप में भी जो चुनाव लड़े जा रहे होंगे, उसमें ये सब मुद्दे काम नहीं करते हैं, उसमें हमेशा लोगों ने विकास की राजनीति पर ही चुनाव लड़े हैं। जी बिल्कुल, विकास की आप सामने से कुछ कर पाएगा या नहीं, उसी पे भी हुआ है चुनाव कि हाँ, क्योंकि काफी काफी और अच्छा। सब, हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने चुनाव जीता, अगर आपके पास कोई रोचक कहानी हो अपने चुनाव की तो आप बता सकते हैं, पर सर मेरी 2021 की एक रोचक कहानी है। मैंने जी जब चुनाव लड़ा था सर, पहले मुझे जो हमारे अंदर जो बैठे होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, जो ये जो इलेक्शन को सारा कमांड होती है, इलेक्शन ऑफिसर्स, तो उन्होंने पहले मुझे विनर डिक्लेयर किया, भाई जी आप 6 वोट जीत गए। आधे घंटे बाद क्या कहा आके कि जी आपके 6 कहीं नीचे गिरे पड़े थे वोट, और वो उनके निकले और आप रह गए। मुझे आज तक वो चीज समझ नहीं आई सर कि वो क्या हुआ। फिर मैंने उसके बाद मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने करना था तो 6-16 वोट अगर नीचे गिरे थे तो इसके क्यों गिरे थे, और कैंडिडेट्स के क्यों नहीं गिरे। हाँ हाँ चेक, हाँ। मैंने ऑब्जेक्शन किया सर। फिर बाद में पुलिस आ गई मौके पे, फिर वो ही सब हो जाता है, आपको पता है, प्रेशराइज हो जाता है आदमी, और फिर बाद में सडन 2 साल बाद फिर से मुझे मौका मिल गया। चलिए, इस बार 6 वोट का अंतर नहीं रहा, वरना फिर गड़बड़ हो हाँ सकता हाँ, इस बार हमने बहुत तैयारी की हुई थी।
और सर मेरे आने के बाद मैंने लोगों को घर घर जाके गाइड किया, जैसे महिलाएं अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है मैं सर, तो इसमें नहीं नहीं 2023 में हमारी पंचायत को टीबी फ्री का अवार्ड भी मिला। अभी एक और एक चीज़ आते हैं। सबसे पहले ये जो नशा वाला जो मुद्दा है, जी और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये आई थिंक हिमाचल का नहीं, ये पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन करके आ रहा है। जो जी युवा सर। जी मैं कहता हूँ कि एक इसका ड्रग्स और दूसरा मोबाइल ड्रग, ठीक है, दो में जीवन जो है कट रहा है। मोबाइल फोन का ड्रग है और एक बिल्कुल फिजिकल ड्रग है, तो इसके अलावा फिर वो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, और ये समस्या देश की समस्या बनी हुई है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा बता, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आपने इस समस्या का समाधान कैसे किया, और बहुत ही ओपन तरीके से आप कितनी सफल हुई हैं अभी तक, और अभी आप आगे और क्या करना चाहते हैं, आपके क्या कार्य योजना है? सर मैं 70% तो इस नशा रोकने में कामयाब हो चुकी हूँ। जी। क्योंकि पहले क्या होता था, 6 बजे ही पी के शराबी झूलते हुए मुझे मिलते थे। जब मैं प्रधान बनी तो उनको डर हो गया कि भाई ये कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि ये जो बोलेगी वो करेगी। तो मैंने जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती रही हमारे एरियाज में और जो कैंप, उससे लोगों में डर फैल गया। तो उससे तो सर 70% तो मैं उस पे जीत तो आपने पुलिस को हासिल अप्रोच कर। किया कि पेट्रोलिंग करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोलिंग हर तीसरे दिन होती है सर। अभी भी परसों पेट्रोलिंग हुई हमारे यहाँ पर। पेट्रोलिंग तो लगातार हो रही है, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर ऐसा कोई आपको तत्व मिलता है तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, है ना, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किससे है। जाके मिले थे पुलिस में आप इसके लिए, पेट्रोलिंग के लिए? बिल्कुल 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 मिली थी सर। मैंने पर्सनल लेटर दिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हमारे एरिया में जो चिट्टे का प्रभाव है, जो युवा हमारे खराब हो रहे हैं, उनका कुछ कीजिए आपने, तो अगली जनरेशन हमारी सारी खत्म हो जाएगी नशे में। तो उन्होंने मेरा सहयोग किया, वो आए। मैंने न्यूज के माध्यम से भी बताया, और मैंने स्कूल्स की हेल्प ली। जो मेरे पंचायत में स्कूल्स आते हैं 10th तक एसएससी, तो जी। उन हेडमास्टर से मिले। उनके सहयोग से मैंने बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको इकट्ठा किया और एक मजबूत रैली ऑर्गेनाइज की। और एसपी साहब आए, उन्होंने मन से आह्वान किया और कुछ पर्सनल नंबर दी कि आपको अगर कोई भी ऐसा, लोगों को भी बताया, जागरूक किया कि आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, उसी समय हम आपका वहां पर उस आदमी को या अंडर अरेस्ट किसको भी कर लेंगे हम। मतलब वो अगर ऐसे समझो लता जी, तो अगर जो भी ग्राम प्रधान है जो उसको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, ठीक। अ, समस्या पे बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं एक नहीं, आपको उदाहरण है कि उदाहरण आपने है। निश्चय किया, आपने पुलिस को, लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, बट नहीं नहीं सर, हमारे करती है बिल्कुल पुलिस, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना एग्जाम्पल कहीं हम कमजोर होते हैं, हम बोल ही नहीं पाते हैं सर। आई करती थिंक है पुलिस सर, मैं ये नहीं कहूंगी। ना, जो लीडर जो होते हैं वो खुद ही निश्चय नहीं ले पाते हैं, और हाँ, वो एक्शन लेते नहीं है, और वो बोलते हैं कि मैं और वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मैं एक्शन लूंगा तो ये समस्याएं आएंगी, वो पता पहले क्या से ही नहीं पाते। अमित जी बात ऐसी है कि हमारे लीडर्स एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे लीडर्स इस नशे को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम्म। लीडर्स एफर्ट करे तो मैं नहीं समझती हूँ कि नशा खत्म नहीं होता। देखो, इतनी सारी खेपे नशे बॉर्डर से क्रॉस होकर आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो एकदम हवाई जहाज से उड़ के आ रही है। आ तो वो बॉर्डर से रही है, तो हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं? आ तो वो नेबरिंग से रही है, कहीं ना कहीं से खेपें ये जो आती हैं और ये बच्चों तक सप्लाई हो रही है। तो ये कैसे हो रही है? अगर हम प्रधान मजबूत हो जाएं और लड़ाई लड़ें, तो मैं कहती हूँ नशा हमारे गांव में आ ही नहीं सकता है। इस पे तो मेरा बहुत कड़ा टारगेट है। मेरी लड़ाई जो है मेन नशे पे ही है। और मैंने आके जो रास्ते सुधारे, जो बुरे हाल थे, एमपी से फंड लाई, अब मेरे गांव देखने लायक हो चुका है। पहले तो बहुत बुरा हाल था। एक तो हमारे यहाँ क्या होती है, जो हमारे सामान वगैरह ढो जाता है वो खच्चरों पे, म्यूल्स पे ढोया जाता है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, हिल है वो। तो रास्ते अक्सर खराब होते हैं, बहुत बारिश होनी, मतलब रास्ते गिर जाने, ये बहुत नुकसान बहुत होता है। तो हमारे रास्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। पर इस पर हमने रास्तों की भी अच्छी व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, अपनी पंचायत को ट्यूबरक्लोसिस फ्री पंचायत बनाया। जी। और अभी आपको आगे भी कोशिश कर रही हूँ अभी कि और आपको कुछ करूँ। आपको 1.5 साल हो गए हैं आई थिंक ना, प्रधानी का। मैं सर 5 नवंबर 2023 के दिन ग्राम पंचायत प्रधान बन गई थी सर। तो मोटा मोटा हाँ वही। हाँ, तो 1.5 साल। 1 साल में कितना बजट आता है आपकी पंचायत में? सर मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हूँ। 50 लाख से 60-70 लाख तो हमने मनरेगा में खर्चा, जिसमें हमने लोगों के अच्छे कुएं बनाए, पानी के लिए नालियां निकाली, जो निकासी नहीं थी गंदे पानियों की, बहुत स्मेल आती थी, उनके लिए अंडरग्राउंड तो सिस्टम आपने बनाया। 1 करोड़ में मनरेगा का 70-80 लाख रहा है, हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपको कितना पूरा पैसा, मतलब पंचायत को कितना मिलता है? सर अ, मैंने कहा 1 करोड़, जिसमें से हम 70-80 लाख मनरेगा का खर्चा, बाकी हमारे जनरल फंड्स थे, जैसे रास्तों के लिए सोलर लाइट्स लगाई हमने, स्कूल्स पे बच्चों को लाइट्स दी थी, सोलर लाइट्स लगवाई मैंने। और ये फिर कुछ ग्राउंड भी था, ग्राउंड बनवाया। वित्त आयोग का कितना पैसा आता है जो कि फ्री, जिसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से?
सर वित्त आयोग का सर करीब हमें आ जाता है 20-25 तक तो होता है सर, इतना फंड तो अच्छे आते हैं, फंड्स में कोई इशू नहीं होता सर। फंड में इशू नहीं है? नहीं तो नहीं सर, फंड में इशू नहीं होता, बट हाँ, कई बार होते हैं हमें से एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं और कामों के लिए, वो बड़ा मुश्किल होता है सर मिलना एक्चुअली ना। और दूसरी आजकल दिक्कत। जी मैं आपको बताऊं, आप बहुत सही जगह बैठे हुए हैं। जो 1 करोड़ का जो बजट है एक पंचायत का 1 साल का, हाँ ठीक है, जी, मैंने किया। ये बहुत कम राज्यों में ग्राम पंचायत में देखने को बिल्कुल मिलता है, तो पूरे सब जगह काम कर रहा हूँ, तो पैसा बिल्कुल सर, मैंने बहुत प्रयास किए उसके लिए। देखिए मैं तमाम लोकल लीडर्स से मिली, मैंने अपने एमएलए जी से लिए, मैंने अपने एमपी जी से लिए, मुझे हर किसी ने मदद की, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का है, चाहे वो विपक्ष का है, हर किसी ने हमारी मदद की सर। मैं उस चीज को भुला नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत थी मांगने की। मैं जाती थी, मैं अपने जो भी समस्या रखती थी ये और वो मेरी मदद ठीक है। करते थे। तो ये 1 करोड़ जो है आपने बोला कि आपने एफर्ट से पुल किया, बट वैसे पिछले साल बिल्कुल कितना आया था पैसा, या उससे पहले कितना आया था? सर, हम ये 23 से लेके 25 तक मैं 1 करोड़ खर्च, वो 40-50 पहले। तो मैं समझ गया, हाँ बट जी यूजली कितना आता है हिमाचल में ग्राम पंचायत में पैसा साल का? सर, साल का 35-40 लाख का बजट होता है हमें। अच्छा, आपने 60 लाख ऊपर से अपने दम पे लेकर के आए आप? हाँ वो नहीं सर, अच्छा दिया मुझे, एमपी ने भी दिया, कुछ जर्नल्स में भी कुछ हमारे रुके हुए फंड्स थे वो भी मिले मुझे, बट हुआ सर, काफी मदद हुई हमारी, ऐसा नहीं है सर। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उसको ट्रैक चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी संस्था का नाम है सशक्त पंचायत। हम पंचायत को एम्पावर करना चाहते हैं और उसमें हम अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना था, जो शक्ति का स्थानांतरण होना था राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पंचायत में, हमारा मानना है कि वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। बट नहीं वो हुआ हमारा सर। गलत भी हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं आपके नहीं विचार। सर, देखो मैं आप बिल्कुल सही नहीं हुआ सर, हमें पावर नहीं, जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। से हमने जैसे सपोज हमारा ये जो पंचायत सचिव है, अगर ये 3-3 पंचायतें उसके पास है, एक दिन आते हैं, 2 दिन ही आते नहीं, हमारा पावर नहीं है सर। वो ये दिक्कत बहुत आती है कि हमारे काम जो टाइम पे नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई बिल्स होता है, हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनका जो कंट्रोल है वीडियो के हाथ में, एक सचिव का कंट्रोल वीडियो के हाथ में, जेई का कंट्रोल वीडियो के हाथ में, टेक्निकल कंट्रोल वीडियो के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है सर। पंचायतों को पावर होना चाहिए सर, लेकिन नहीं है सर। नहीं, तो पावर को अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, तो एक तो हाँ पावर जी। ब्यूरोक्रेट की, तो जैसे आपका पंचायत सचिव है, जैसे कि आपने बताया, उसके उनके ऊपर 3 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका और पंचायत सचिव के बीच में कैसा संबंध है? वैसा ही है सर जैसे कि हमारा हमारा मुख्यमंत्री तालमेल अच्छा है सर। के बीच में होता है, या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा तालमेल अच्छा है सर, और बिठाना पड़ता है, अगर ना बिठाए सर तो दिक्कत तो प्रधान को ही होगी। तालमेल है सर हमारा। बट तालमेल बैठाना ये थोड़ा सा, मतलब ऐसा वही तो वाली बात होगी, मतलब कि मुख्यमंत्री जो है ना मुख्य सचिव के साथ तालमेल बैठाए, ऐसा थोड़ी होता है। मुख्य नहीं सचिव के साथ अमित जी मेरी बात सुनिए। सेक्रेटरीज हमारे यहाँ इतने करप्ट सेक्रेटरीज नहीं होते हैं, जैसे प्रधान बोलते हैं वैसे करते हैं, और हमारे सेक्रेटरीज हमें कोऑपरेट करते हैं। वो इतने नहीं होते हैं कि आप जैसे मैं बोलूं ये तो वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये कि उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है, और जैसे 3-3 पंचायतें देखनी होती है, तो वो उतना टाइम हमें नहीं दे पाते हैं। हमें चाहिए फुल टाइम सेक्रेटरीज। तो एक एक आपके हिसाब से अगर जो सचिव जो है हाँ वो अगर पूरी तरीके से मिल जाए, उनके ऊपर मल्टीपल पंचायत की जिम्मेदारी ना हो, जी तो जी, ये वो समाधान हो अच्छा सकता काम। और एक तो पावर हमारे हाथ में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई हमारा सेक्रेटरी छुट्टी पे जा रहा है, वो सीधा वीडियो से सेंक्शन करवाते हैं और हमें फोन करते हैं, प्रधान जी कल हमारी छुट्टी है, हम नहीं आ रहे हैं। तो वो तो फिर हमने सोचा होता है काम, उसमें दिक्कत आती है हमें। मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर पावर हमें दी जाती, जैसे ये इनकी सेक्रेटरीज की, जेईस की, टेक्निकल्स की, तो शायद वो और भी अच्छा काम हो सकता है। हमें सबसे पावर है जी, बोनाफाइड बना दो आप, है। बस उसकी है। इसमें आपका, सॉरी आपने क्या बोला लास्ट में? हमें हमारे पावर है बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट, ये पावर है प्रधानों के पास। अच्छा अच्छा बाकी अच्छा। तो सारी पावर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई है। नहीं, सो ये नहीं, आपके अलावा इसके अलावा कुछ और भी कर्मचारी होते हैं पंचायत लेवल पे, जैसे कि आशा हो गई, एएनएम हो गई, जी रोजगार जी जी। सहायक हो गए, तो या गांव का जो स्कूल है उसके प्रधानाध्यापक के टीचर हो गए, उनकी जी। शक्तियां आपके पास है या नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, उनकी शक्तियां भी नहीं है हमारे पास। ये बेशक कौन वो से, हमारे अंडर फंक्शन करते हैं, हमारे गांव के अंडर। मान लीजिए गांव में टीचर अगर सही से नहीं पढ़ा रहा है किसी वजह से, या नहीं आ रहा, रेगुलर नहीं है, तो एज अ प्रधान आप चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं और आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। पहले तो स्कूल बंद होने के कगार पे थे, अब हमारे स्कूल में कम से कम 70-80 बच्चे हो गए। मैं खुद जाके वहां लेक्चर्स देती हूँ, और तो क्या सर, उनका मिड डे मील मैं खुद पहले टेस्ट करती हूँ कि बच्चे अनहाइजीनिक खाना तो नहीं खा रहे हैं।
उनका खाना खराब तो नहीं है, मैंने कई बार वहां जाके खुद खाया हुआ है पहले, और फिर मैं निरंतर जाती रहती हूँ सर, क्योंकि मेरी पंचायत घर के साथ ही स्कूल है, और मैं महीने में 15 दिन में वहां दौरा जरूर करती हूँ सर। अमित जी, वहां मैंने दौरा करना ही करना, कि बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं। और मैं टचवुड ये चीज आपके मन से कहना चाहती हूँ कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं। बट यही है कि जैसे वो बड़े होते हैं नशे की लत लग जाती है, ये सबसे बुरी चीज है। तो एक समस्या है। हाँ, तो बहुत बड़ी समस्या है, बाकी समस्या कहीं नहीं है। टीचर्स ठीक। अपना काम, और मैं तो खुद भी जाके लेक्चर्स देती हूँ, फ्री हो जाती हूँ मैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, मैं खुद भी बड़ा इंटरेक्शन करती हूँ बच्चों के साथ, और बच्चे फ्री होते हैं। काफी बार मैं जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा महीने में एक चक्कर तो फिक्स कोई है। कोई ऐसा कार्य बताइए जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, और जो हम्म, आपने बोला ना कि तकनीकी सहायता जो है वो हम पूरी तरह से बीडीओ ऑफिस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कोई ऐसा जी। कोई विकास कार्य बताइए जो आपको लगा कि जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप करना चाहते थे, उसमें इन समस्याओं की वजह से या तो डिले हुआ या वो नहीं हो पाया। डिले तो सर होता है जब हमें फंड्स नहीं मिलते हैं। वो कॉर्पोरेट टेक्निकल असिस्टेंट और सहायक सारा कॉर्पोरेट करते हैं, जैसे मैं बोलूं वैसे एस्टिमेट बनाते हैं, काम करते हैं, कई बार हमें फंड्स नहीं आते हैं उसके लिए। फंड्स में डिले, जैसे डीसी के पास गए, मैडम इस बार फंड नहीं है, ये एक दो बार जरूर हुआ है, थोड़े एक दो काम है जो नहीं हो पा रहे, बट चलो ट्राई कर रही हूँ मैं, शायद हो जाए वो भी। अच्छा, एक चीज और कहते हैं कि पंचायत को अपने खुद के भी आय के साधन जुटाने चाहिए, तो आपने उस जी। तरफ कभी सोचा है या कुछ इस तरह कोई प्रयास किया है? पंचायत आय अपने के, आय साधन, मतलब किस तरह के आय के साधन, मैं समझ नहीं रही हूँ आपके बोलने, मतलब कैसे, ये कोई विकास कार्य के लिए या नहीं, कोई जैसे पंचायत को ना कर लगाने की शक्ति है, तो जैसे हाँ कि मान जी। लीजिए पंचायत ने क्या किया कि अपना कुछ सैनिटेशन का सिस्टम बनाया, उसने हाँ बोला कि जी, भाई कूड़ा जो है ना सबके यहाँ से कलेक्ट होगा, और पंचायत बिल्कुल उसके सर, लेते हैं हम, शुल्क स्वच्छता लगा, कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल कर लगा लेते हैं सकती है। सर, इसके अलावा, इससे हम अपना कार्य करते हैं। और उसके अलावा कोई डेवलपमेंट वर्क है, ठीक है, जो करना है, ठीक है, और पंचायत को लगता है जैसे हमारी सड़क ही बनानी है, तो जैसे कि राज्य लेवल पे टोल टैक्स का एक सिस्टम होता है, तो पंचायत हाँ भी जी। अपने लेवल पे बहुत स्मॉल स्केल पे, ठीक है, तालाब पर, हिमाचल में तालाब की बात नहीं होगी, ठीक है, बट कोई अगर आपका जलाशय है, झील है, या उस पे भी जो नेचुरल संपत्ति है, या जो रोड बनाई है या कुछ बनाया, उसके उपयोग पर भी कर लगा सकती है। तो ये बिल्कुल। सब अधिकार हैं। तो आपने बोला कि आप स्वच्छता पर कर लगाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लगाते हैं, स्वच्छता पे कर है, हाउस टैक्स है, स्वच्छता कर देते हैं। कितनी उससे इनकम हम होती है? गांव की सफाई करवाते हैं, जैसे जैसे म्यूल्स का गोबर होता है हर रास्तों में पड़ा हुआ, तो हमने 15 दिन में उनके लिए एक सफाई नियुक्त की है, इनसे कर लिया है, और वो हम हर 7-8 दिन में सफाई करवाते हैं। तो कितना कर इकट्ठा हुआ आपका एक साल में स्वच्छता से, मतलब थोड़ा सा आइडिया देंगे अमाउंट? सर ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि ज्यादा नहीं ज्यादा तो हमारा मतलब कुछ 250 घर है, तो सर मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख का कर तो हो जाता है हमारी पंचायत में इकट्ठा। ये कर पहले से लगा हुआ था या आपने आकर के लगाया इसका? नहीं नहीं, ये तो पहले 50 रुपीज लेते थे पर हाउस, पर मेंबर हाउस से, बट अब मैंने आके 100 कर दिया सीधा, क्योंकि उससे हमारा कुछ नहीं होता था, तो हमारे नहीं, अपने भी पंचायत के काफी खर्चे होते थे जो हमें वहां से करने होते थे। तो जब आपने 100 तो किया तो जनता ने नहीं, उसको स्वीकार कोई कर लिया? ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं अब उसमें, क्योंकि हमें सफाई भी करनी है, जो हाँ, गंदगी होती है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर जनता को में लीडर के ऊपर विश्वास हो, और एक ट्रांसपेरेंसी हो कि उसको पता हो कि हम जो पैसा देंगे इसका सही उपयोग होगा, तो यूजली जनता फिर ऑब्जेक्ट नहीं करती है। जनता ऑब्जेक्ट तब करती है जब उसको ये थोड़ा सा फियर हो कि ना कि हमसे तो कर लगा लेंगे, ज्यादा पैसा ले लेंगे, बट वो काम नहीं करेंगे, कुछ और होगा, नहीं तब सर, ज्यादा। मेरी मेरी जो गांव की जनता है, मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझ पे विश्वास रखते हैं कि अगर ये है तो ईमानदारी से काम होगा, क्योंकि मैंने हर चीज उनको ट्रांसपेरेंटली, जब हमारे जलास होते हैं, मैं खुले मन से बताती हूँ कि देखिए इस रास्ते के लिए इतना पैसा आया, इतनी हमारी टाइल्स आई, इतना हमारा, और आजकल सारा सर ऑनलाइन है, आप आरटीआई डालो, आप ऑनलाइन देखो, सारा क्लियर, अब जो करप्शन के चांसेस हैं वो कम है। मुझे नहीं पता और स्टेट्स का, लेकिन मैं जहां हूँ, जिस वहां करप्शन जो है सर, बहुत बहुत ही नाम मात्र का होगा, कहीं होगा भी तो, करप्शन का इशू नहीं है सर। एक एक इशू और ग्राम पंचायत में जो हम देखने को मिलता है हमको, ग्राम सभा नहीं होती है आजकल। नहीं सर, हमारी होती है, 4 ग्राम सभाएं होती है हमारी एक साल में, तो पूरी होती है। तो ये 4 ग्राम सभा आपके हिसाब से सफिशियंट है? नहीं या नहीं सर, और भी ग्राम सभा, महिला ग्राम सभा होगी, और भी बहुत छोटी छोटी ग्राम सभाएं, उसमें नहीं होते हैं लोग, बट जो 4 मेजर ग्राम सभा होती है
उसमें बहुत सारे लोग आते एक मेजर ग्राम सभा के बारे में चर्चा कीजिए कि उसमें क्या समस्याएं डिस्कस हुई, क्या लोग लेकर के आए, कैसे चर्चा हुई। तो आपके यहाँ 2000 है, तो हिमाचल में कोरम पूरे के लिए कितना 15% चाहिए होता है, कितना? हाँ 15%। बिल्कुल इतने। हाँ जी हाँ जी। सर 15%। जब 2000 मेरा परसेंट जब हो मैंने गया। फर्स्ट कोरम किया था सर, तो आदमी बैठने के लिए जगह नहीं थी सर। तो मुझे वो कोरम अपने पंचायत घर से जाके स्कूल में करना पड़ा था, और करीब सर 200 आदमी इकट्ठा हो गया था वहां पे। तो वो चाहते थे हाँ, कि आपका कोरम बनेगा 300 का। हाँ जी। 300 का कोरम बनेगा। तो हाँ जो आप हाँ ये चार ग्राम सभा जो बोल रहे हैं, इसमें क्या ये कोरम पूरा होता है चारों ग्राम सभा में 300 का? सर एक आधी ग्राम सभा में नहीं होता है, बट तीनों में जरूर पूरा होता है। 250-300 आदमी होते हैं, पूरा हो जाता है सर, कोरम ऐसा कोरम होता है। पूरा हो जाता है। हाँ अच्छा, जी हो जाता है। कोरम भी एक मिनिमम अमाउंट ही है, 15, सॉरी मिनिमम हाँ क्वांटिटी जी है। बिल्कुल मिनिमम ही है। 15% लोग। जी तो एक एक हम लोग और आप जैसे जो लीडर हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों में ग्राम सभा के प्रति, ठीक है, हमको लगता है कि दो समस्याएं हैं। एक तो ग्राम प्रधान ग्राम सभा नहीं कराना चाहते हैं, कुछ कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, लोगों को भी ग्राम सभा में रुचि कम है। ठीक है, समस्या दोनों तरफ से है। इसके बारे में सर, आप क्या विचार कहेंगे? मैं ये कहती हूँ लोगों को रुचि कम है, क्योंकि लोगों को अपने सर अमित जी, लोगों को अपने एक पर्सनल काम करने होते हैं। जैसे मेरा डंगा लगा दो, मेरा पानी की एक वो बनवा दो, जो होता है टैंक होता है वाटर टैंक, वो बनवा दो। मीन्स पर्सनल काम के लिए तो लोग दौड़े हुए चले आएंगे आपके पास, उनकी रुचि कम है, उनको काम चाहिए होता है हम्म। पर्सनल। अगर आप 99 काम कर देते हैं और एक नहीं करोगे, तो मतलब प्रधान बुरा हो गया। और मैं तो कहती हूँ, इसलिए डेमोक्रेसी ही गाँव में है। वो तो मुंह पे बोल देते हैं, अगली बार आना आप सीधा मुंह पे, आप नेताओं को नहीं बोल सकते, प्रधानों को बोला जाता है। और मैं मानती हूँ सबसे कठिन इलेक्शन भी प्रधान का होता है, कहीं अगर है तो प्रधान का ही है। तो ये समस्या तो आती है हमें, बट हम लोगों को बोलते हैं अगर आपने काम किए और लिए फायदे तो आप आइए। तो आते भी हैं लोग। जब हम ये शब्द यूज करते हैं, मैं स्पेशल भेजती हूँ कि भाई घर घर जाकर बोलो और आना है, क्योंकि आप सबके काम हुए हैं। तो आते हैं सर, तो आते हैं, अमित जी लोग जरूर आते हैं। तो ग्राम सभा में कोई इशू बताइए जो अच्छा उठाया गया हो और आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की सर हो। एक इश्यू था, जो जब हमारे यहाँ शादियां होती थी सर, किन्नर आते थे, हाँ। अमित जी किन्नर आते थे और 20-21 हजार रुपए की मांग करते थे। हाँ। तो जब मैं प्रधान बनी तो मेरे पास ये बड़ी ज्यादा दिक्कत आई कि भी किन्नर आते हैं, कई लोग 21 हजार दे पाते हैं, कई नहीं दे पाते, हर कोई समर्थन नहीं होता है कि मैं बिल्कुल। 21 हजार दूं या 11 हजार। तो मैंने एक फिक्स कर दिया, मैंने कहा ठीक है, अब जो भी किन्नर आगे को आएगा, मैंने एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन अखबार में निकाला, और मैंने उसमें लिखा कि अगर बेटे की शादी होगी 1100, अगर बेटे की होगी 2100, अगर जिसकी इच्छा जो उससे भी कम गरीब होगा नहीं देना चाहे, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार 11। और किन्नर डिमांड नहीं करे, कोई किन्नर डिमांड करता है डायरेक्ट हम हेल्पलाइन नंबर इशू किए मैंने डीसी साहब के, आप उनको फोन करो। और मैंने अपनी, और उसके बाद उन किन्नरों का आना ही बंद हो गया। ये सबसे अच्छा स्टेप हुआ, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते थे, क्योंकि नहीं, वो बहुत 21 हजार 11 हजार बहुत तंग करते थे लोगों को। एक हरंती करके पंचायत है, हरंती का हाँ सॉरी, जी तातरपुर, ये आपका हरियाणा में आती है। अभी वहां जी पे हमने भारत की पहली डिजिटल ग्राम सभा की है, जी 2 हफ्ते पहले। ठीक है, जी पूरा डिजिटल था। उसमें जो एजेंडा निकल करके आया था, उसमें भी किन्नर वाला आया था जो आपने बोला। मुझे मालूम पड़ा कि एक परिवार से वहां पे ये किन्नर समाज वाले 85,000 रुपए लेके गए थे, बच्चे होने पे 85,000। ठीक है, और जी। वो हमारे 21 हजार 11 हजार, लड़का होता तो भी 20 हजार, ये शगुन रखा था। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कदम लिया आपने। हाँ जी, तो और मैंने रेजोल्यूशन है, और मैंने अपनी सारी रेजोल्यूशंस जो है अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को भेजे कि कोई भी किन्नर अगर आता है और आपसे मांग करता है, तो आपने सिर्फ मेरे को तुरंत फोन करना और मेरे डीसी को नंबर देना, और आइंदा वास्ते किन्नर गांव में नहीं आएंगे। उसके बाद उन किन्नरों का आना कम हो गया, वो आए नहीं मेरे बाद, वो एक बार आए फिर कभी नहीं आए। 1.5 सालों मैंने किन्नर देखे, कोई 50 शादियां हो गई लेकिन किन्नर नहीं आए। हम्म, हाँ जी नहीं नहीं, मतलब देखिए वो भी लोग थोड़ा समाज से पृथक तो हैं ही, तो सहयोग करना चाहिए, बट उनको भी अपने सहयोग के हिसाब से सहयोग लेना चाहिए। ठीक है, वो मानवता रखनी चाहिए, वो जरूरी है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कोई इशू आप बताना चाहेंगे जो ग्राम सभा पे आया, जिसपे आपने कार्य किया? एक सर मैंने एक नशे के ऊपर, और एक नशे का मैंने आपको बताया नशे को सबसे बड़ी। भी सॉल्व करने के लिए आपने ग्राम सभा का उपयोग किया? सर हाँ मैंने वहां, अमित जी मैंने वहां भी ये मुद्दा उठाया था हाँ। कि ये जो नशा है ये हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। हाँ। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है प्रधान जी हम आपके साथ हैं, आप मीटिंग करवाइए आप। फिर हमने प्रधानाचार्य जो हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल थे उनसे मैं मिली पर्सनली। मैंने उनके आके मुद्दा रखा कि मैं एसपी साहब को बुलाना चाहती हूँ, मुझे स्कूल का सहयोग चाहिए। ये तो और आपने, काफी बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ ये। और लोगों के दिल में जो ये काम थोड़ा बहुत करते भी थे, उनमें इतना डर हो गया कि उन्होंने करना ही बंद कर दिया। अब तो आपने पेट्रोलिंग ग्राम हो सभा रही है को अब यूज किया?
तो ग्राम सभा हाँ में जी। कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था ग्राम सभा में कोई? नहीं, रेजोल्यूशन नहीं किया था। हाँ। हमने ऑन मतलब बातचीत करके ही ये सारा मुहिम चलाई है, और मेरे काफी लोगों का सहयोग है मेरे साथ। जी, जी। और बहुत, मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे भी आप चाहें ना तो ग्राम सभा में रेज़ोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, जिसमें नहीं, वो आप रेजोल्यूशन तो हो जाएगा, बट लोग पीना नहीं बंद करेंगे फिर। नहीं, 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 उसका तो नहीं। अगर डर होगा तो अगर कोई ना नशे के साथ पकड़ा गया मैं तो सर आपको एक इलेक्शन की घटना ₹1000 सुनाती जुर्माना, हूँ। ठीक है? कोई अगर बाँटता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर ₹10,000 जुर्माना। तो ऐसा मैं अगर अमित जी आपको एक इलेक्शन की घटना सुना रही हूँ। हाँ, इलेक्शन से हमारे बाई इलेक्शन थे एमएलए के, हाँ, और 30-35 लड़के, कोई शराब मीट सब चल रहा था, और किसी ने फोन किया तो किसी ने मतलब ऐसे कि भाई पुलिस आ रही है, और वो सारे के सारे 25 के 25 लड़के पकड़े गए, और उस दिन के बाद उन्होंने जगह ही छोड़ दी, जैसे मोर्चे वहीं से भाग ही गए वो। तो ये डर तो है मेरा कि भाई वो ये चीज नहीं टॉलरेट करेगी। और आज भी लोगों ने फंक्शन करना होता है तो मुझे फोन करते हैं कि थोड़ा बहुत कर ले हम खाना पीना। मैंने कहा फिर हुटिंग मत करना और ऐसा उल्टा सीधा मत कर लो, लेकिन एक लिमिट में जैसे करते हैं। आप जी। नाचो, लेकिन एक 9 बजे के बाद कोई डीजे नहीं होगा, कोई किसी किस्म की कोई मस्ती नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो उसके मेरे आने के बाद ये चीज में तो काफी लगाव है। जी। जो, हाँ, आप वार्ड मेंबर कितने हैं आपके यहाँ, आपकी पंचायत में? 5 वार्ड मेंबर है। हाँ एक जी। एक ये भी चर्चा में आता है कि वार्ड मेंबर का कोई काम खास पंचायत में रह नहीं जाता है। नहीं नहीं, नहीं रहता। प्रधान ही एग्जीक्यूशन होता है, वही सब कुछ करता है। वार्ड पंच नहीं करते कुछ। मैं नहीं कहती, मेरे मेरे यहाँ तो नहीं, मैंने जो कुछ किया मैंने इंडिविजुअल किया। पर और ऐसा क्यों है कि उनको वो भी चुनाव से चुन करके ही आए हैं, ठीक है? उनकी आते तो रुचि है, लेकिन इंटरेस्ट शो नहीं करते बाद में काम करने का। जैसे अपने अपने वार्ड से वो काम ठीक से नहीं लाएंगे, ठीक से बताएंगे नहीं। और जब काम लगता तो मैं ही देखने, प्रधान ही देखने जाएगा कि हाँ सीमेंट ठीक से पड़ रहा है, टाइलिंग ठीक से हो रही है, मटेरियल की गुणवत्ता ठीक है कि नहीं, वो सब मैं ही करती हूँ। तो मुझे लगा नहीं कि वो कोई खास रोल है। वैसे वो प्रधान भी होते हैं आजकल, उनका भी कोई रोल नहीं होता। मेन जो होता है वो प्रधान होता है। अगर प्रधान सक्षम है तो वो पंचायत को ठीक से देखिए चलाएगा। देखिए भाई, आपका मैं तो उसको वैसे रिप्लिकेट करता हूँ कि अगर आप राज्य सरकार में देखें तो मेन तो मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है? बस बस। बट वार्ड मेंबर को अगर मैं एमएलए की तरह मानूं तो चुन करके तो वो भी आए हैं। नहीं, तो उनको अपने वार्ड में काम करने होते हैं, उनके एरियाज बड़े होते हैं, वो तो काम करते हैं। बट हमारे वार्ड मेंबर नहीं करते हैं। उनको बट बस उनका कोरम जो के दिन आना होता है, अच्छा, बस यही काम है इनका। और आपके यहाँ कुछ एक वार्ड सभा का भी कहीं कहीं लोग वो प्रोविजन होता है, तो आपके यहाँ कुछ वार्ड सभा का प्रोविजन है कि वार्ड सभा जो वार्ड मेंबर करवाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो जो वार्ड मेंबर आपके यहाँ हैं यूजुअली ना, हमने देखा है भारत में कि वार्ड मेंबर कोई काम नहीं होता, डिफंक्ट नहीं होता। पर जो कुछ स्थायी समितियां हैं जो आपने भी अपनी पंचायत में बनाई होंगी, ये कहा जाता है कि वार्ड मेंबर जो है इन स्थायी समितियों के सदस्य रहेंगे और एक एक स्थायी समिति की जिम्मेदारी वार्ड मेंबर को दी जाएगी, जिससे कि उन स्थायी समितियों का वो कार्य कर सकें। तो स्थायी समितियां आपके यहाँ बनी हुई हैं, उसमें वार्ड मेंबर का क्या काम है, या स्थायी समितियां नहीं बनी हुई हैं, क्या उनकी क्या स्थिति है? स्थायी समितियां बनी हुई है। जैसे कोई काम लगा, मान लो कोई जनरल काम लगा हुआ है, तो उसमें हम्म, मेंबर्स होते हैं, हमने 5 या 6 मेंबर्स बनाए होते हैं। जी। तो वार्ड मेंबर क्या करते हैं, वो उन्होंने अटेंडेंस का देखना, सुबह शाम की लेबर ठीक से काम कर रही है, और जो मेंबर्स स्थायी मेंबर्स होंगे उनके हम्म, सिग्नेचर्स काम पूर्ण होने पे कराए जाते हैं। ये हम्म, काम वो देखते हैं कि पानी ठीक से दिया जा रहा है, ये काम हो रहा है। तो साथ में मैं भी उनके उधर वही होती हूँ। जब हमारे पंच मतलब जो हमारी जो वार्ड मेंबर जाते हैं, उस समय मैं भी साथ में ही होती हूँ और उनके काम देखती हूँ कि ठीक से हो रहे हैं। और फिर उन मेंबर्स के सिग्नेचर्स होते हैं कि जहाँ ये काम जो है वो ठीक ढंग से पूर्ण हुआ है। हम्म, हम्म, हम्म। जी। तो एक वार्ड मेंबर की तरफ से ये भी काफी शिकायत रहती है कि भाई प्रधान जी को फिर भी कुछ मानदेय मिलता है, हमको तो जीरो मानदेय मिलता है। तो हम और इसके अलावा हमारे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, तो हम क्या योगदान करें? ठीक है, तो ये एक रहता है। तो आप आपके हिसाब से वार्ड मेंबर वाली जो समस्या है, ठीक है सर, क्या समाधान हो सकता है? मतलब कोई सही उन्हें सर जैसे पर कोरम 1000 मिलता है, जो महीने का 2000 होता है। तो हम्म, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ नहीं देती है सरकार, काफी कुछ देती है। मनरेगा में अगर वो चाहे तो काम भी कर सकते हैं। हाँ। उन्हें उसकी मजदूरी मिलती है, और क्या चाहिए उन्हें। तो फिर क्या कारण है कि वो लोग रुचि नहीं लेते हैं काम में? मतलब एक बनना होता है, एक इंटरेस्ट होता है। जब बाद में देखते हैं कि इतना कुछ काम करना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट वो खो देते हैं अपना। कि प्रधान है भाई, ये हेड है, ये करवाए जैसे मर्जी करवाए, हमारा काम खत्म है बस। हमने देखना है, मेंबर से साइन करवाने हैं, सुबह शाम काम देखना है, डेट्स ऑल। मेरे को लगता है कुछ और थोड़ा डीप होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी कुछ पंचायत की बात होती। मैं पूरे भारत में देख रहा हूँ ये, मतलब मैं बिहार, उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड, राजस्थान,
ये वार्ड मेंबर वाली समस्या मेरे को सब जगह समझ में नहीं आ रही कि वार्ड मेंबर जो है वो काम में रुचि क्यों नहीं लेते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये। इन्हें अपने सिर्फ कोरम से होता है, जो 2 कोरम होते हैं मंथ में, उनसे मतलब होता है। उनका 1000 पर कोरम होता है, जो 2000 हर महीने होता है तो बस। तो ये कह सकते हैं कि वही बोला काम होता है। ये सोचते हैं कि हमें बहुत कम मानदेय मिलता है, प्रधानों को बड़ा मिलता है, तो ये सारी यही हेड है, सब इनके अंडर ही होता है, तो यही सब कुछ करें बस, सर्वोपरि यही है, बस हम बन गए, डेट्स ऑल, रबर स्टैंप। वो तो भाई देखिए, जो एमएलए है वो भी ये कह सकता है कि भाई मुख्यमंत्री हैं, जो करें वो करें, हम क्या करेंगे, हम तो मतलब ना मतलब। एमएलओ ने सर अमित जी, एमएलओ ने बहुत लंबी राजनीति खेलनी होती है। वो एक बार जब बन जाते हैं, उन्हें दूसरी बार फिर से बनना होता है, पब्लिक में उन्हें आना पड़ता है, और ऐसा है। तो वार्ड मेंबर का कोई ऐसी रुचि नहीं होती कि दोबारा उनको नहीं पब्लिक। नहीं नहीं, वो एक बार बनते हैं, दूसरे कहते हैं अभी हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, ऐसे ही ऐसे दर्दी होती है, और क्या। कोरम मिस नहीं करेंगे वो, अपना एक भी कोरम मिस नहीं करेंगे गलती से। अगर कोरम मिस हुआ तो 1000 गया, उनको अपने पैसों से मतलब होता है बस। और बस कोई ज्यादा जिम्मेवारी नहीं होती उनके ऊपर, प्रधान की होती है सारी देख रेख, जो काम होता है वो सब हमारी देख रेख में होता है, कि कहाँ सामान उतर रहा है। हमने उनको बोलना है भैया सामान उतर गया है, अब आप वो म्यूल्स को लगा दो, जो भी हमारे खच्चर होती हैं लोकल ढोने वाली, उनको लगाओ। तो वो बस उनको वही होता है, सब कुछ हमने एडजस्टमेंट करना था, सिर्फ वो सुबह शाम देख रेख करते हैं और कुछ नहीं। 2 टाइम चले गए, देख रेख करे, अटेंडेंस लगा दिया आगे। आपके और यहाँ शायद आपके यहाँ प्रधान का कितना मानदेय कितना है आपके यहाँ? हमें मिलता है 7500 रुपए पर मंथ। 7500। हाँ ठीक जी। है। तो उसके तो वो जिस हिसाब से हमें काम होते हैं, दौड़ना पड़ता है ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 हजार तो किराए में खर्च हो जाता है हमारा। जी जी जी। समझो आप दौड़ ही है, अगर अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो बहुत कम है, और ईमानदारी से और इससे करते हो, हाँ अगर आपने जैसे, मैं बहुत सारी जगह सुनती हूँ कि जी यहाँ करप्शन, तो फिर तो बहुत मतलब हाँ जी क्या जी, कहूँ मैं। उसको तो अलग चीज हो गई। अच्छा वो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या हो, आप कैसे क्या कर रहे हो। हम लोग अब पॉडकास्ट के अंत की तरफ हैं, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा और उसके बिल्कुल। बाद हम इसको ना थोड़ा क्लोजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। आप 3 ऐसी चीजें बताइए, ठीक। 3 जो आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ऐसे डिमांड रखना चाहेंगे, और अगर वो डिमांड फुलफिल होती है तो पंचायत लोगों की बेटर से, ग्राम प्रधान नहीं, पंचायत लोगों की बेटर सेवा कर पाएगा, गांव की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में गांव में और सुधार हो पाएगा, गांव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बेहतर हो पाएंगी। ऐसी कोई 3 चीज सोच करके आराम से बताइए, जो आपको मौका दिया जाए कि भाई ये 3 परिवर्तन होने चाहिए, तो वो 3 परिवर्तन आप उस पे बताइए, विचार रखिए। अमित जी, पहला परिवर्तन तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी पावर्स है वो हमारे हाथ, जैसे बीडीओ ने, जैसे बीडीओ के पास पावर्स हैं, आपके टेक्निकल की, आपके जेई की, आपके सचिव की, वो हमारे हाथ होना चाहिए। जो हमारी एरियाज में स्कूल्स आते हैं, जैसे हेडमास्टर्स, मास्टर्स, टीचर्स, वो पावर भी हमारे पास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, कि ये ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। और हमारी जितनी भी, जो हमारा एरिया, हमारा गांव, अगर उसकी सारी पावर्स हमारे हाथ में आ जाती है, प्रशासन से लेके उनका अच्छा बुरा, तो काफी हद तक गांव सुधर सकता है। और क्या काम हमने कहाँ करवाने हैं, क्या नहीं करवाने, वो प्रधान डिसाइड करे कि भाई ये रास्ता यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ पर गलत हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि काफी हद तक गांव सुधर सकता है। और शिक्षकों को भी डर होगा कि हम ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, तो प्रधान को इतना है कि वो हमारी शिकायत करके हमें ट्रांसफर करवा सकती हैं, फिर वो नेताओं का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये कुछ पावर्स अगर हमें मिल जाती है, और मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा जो है वो महिलाओं की भागीदारी पंचायत में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि महिला जो अपने घर को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है, जो पुरुष होता है उसको इतना नहीं पता होता है, लेकिन महिला को हर चीज का पता होता है, घर का ये, तो वो पंचायत को ज्यादा अच्छी तरह चला सकती है। मैं चाहती हूँ कि हर एक सीट, हर पंचायत से एक सीट महिला के लिए होना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर महिला होगी और गांव की सारी पावर्स हमारे हाथ होगी, कि हमने क्या देखना है, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ क्या हो रहा है, तो काफी हद तक लोगों में डर भी होगा और सुधार भी होगा। मेरी मानने की ये चंद चीजें हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि उस पे काम अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छा है, हमें मजबूत करें, तो मतलब इनडायरेक्टली मैं इसको मैं ये समझ। कहना चाहती हूँ कि हमें मजबूत करें, जी जी हमारे जी। हाथ तो मजबूत करें। आप ये कह रहे हैं कि हम काफी काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो सही, जिनके अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी हो वो तकनीकी कार्य करने की, वो लोग हमारे नियंत्रण में नहीं है, या नहीं है। हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो अगर जी आप नहीं।
अगर एक चीज राज्य सरकार मांगे, आप मांगे, तो आप ये कहेंगे कि भाई वो मुझे रिसोर्सेज दो, वो व्यक्ति दो जिनसे हम अपने गांव का काम करवा सकें, और हमारे पास कुछ शक्तियां, पूरी तरह शक्ति ना हो, उनका चयन करने की, निलंबन की ना हो, बट इतनी तो हो कि वो हमारी बात सुने। ठीक है, कि मतलब हम उनके ऊपर वो कर, बट मेरे को लगता है कि वो तो अगर एज अ ग्राम प्रधान अगर आप लेटर हेड पर चिट्ठी लिख करके किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए दे देंगे कि ये सपोर्ट, नहीं होती डिमांड, क्योंकि हाँ, हमें हमारे नेता मजबूत चाहते हैं कि हम, अगर प्रधान मजबूत होगा तो उनकी क्या वैल्यू रहेगी, फिर तो वो कैसे भी दो हाथ करके ले आएगा। पर प्रधानों को मेरे ख्याल से हमारी सरकारें मजबूत नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे हाथ से सत्ता जाए। ये भी एक कारण है कि पंचायती राज एक ग्रास रूट है, थोड़ा जहां से राजनीति का उदय होता है। जी जी, नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं, और ये आता है, बट मैंने ना काफी हद तक राज्य सरकारों में भी बड़े बड़े लेवल पे अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक है वो तो हमें करना ही है, वो शक्ति हमें देनी ही है, बट उनका ये मानना है कि जो जो पंचायत है वो शक्ति लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। ठीक है, वो इसलिए वो शक्ति का ना वो नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि एक जगह हमने खुली छूट दे दी थी 15वें वित्त आयोग में, 15 लाख रुपए, प्रधान जी पूरा पैसा ही गबन करके बैठ गए, कुछ विकास कार्य ही नहीं हुआ। तो कह रहे कि जो भी हमने इससे पहले प्रयोग किए हैं शक्ति देने के लिए, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा आया, इसलिए फिर हमें शक्ति को दोबारा विदहोल्ड करना पड़ता है। तो मेरे को तो ऐसा सुनने में भी आता है उस तरह से। इस पे आप क्या बोलेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ, होता होगा, कई प्रधान होते हैं ऐसे करप्शन करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ सभी सभी एक जैसे होते हैं, बट देखो इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन। आप क्या होते हैं, ये अनएजुकेटेड प्रधान बैठ जाते हैं, उनको चलाते हैं सचिव, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, रबड़ स्टैम्प प्रधान होते हैं, उन्हें 5 साल पूरे करने होते हैं, तो वहां तो बिल्कुल गलत काम होंगे, यानी कि करप्टेड काम होंगे। लेकिन जब हम जैसे लोग वहां बैठेंगे और हर चीज हम बारीकी से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई करप्शन के चांसेस है, क्योंकि आजकल तो देखो सारा कुछ ऑनलाइन है, आरटीआईज है, कहाँ आप करप्शन कर पाओगे, मेरे को ये बताइए। तो पर करप्शन के चांसेस तो बहुत कम है, तो इसलिए इनकी क्वालिफिकेशन भी करना चाहिए, +2 मिनिमम प्रधान। वो तो आई थिंक लोकतंत्र में संभव नहीं है ये। मतलब हम लोग किसी भी चुनाव में हमारा जो संविधान है उसके जो लोकतांत्रिक मूल हैं, उसमें हम एजुकेशन को लेकर के आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से, और वो सही भी है एक तरह से। ठीक है, जो जिसको राजनीतिक समझ होती है उसको जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, उसी के अंदर हो। नहीं, वो तो सही बात है, बिल्कुल, तो वो मैं उसको थोड़ा सा दोनों तरह से देखता हूं मैं। पर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये जो है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी एक कहने की बात है। अब सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट और इतना अकाउंटेबल हो गया है कि अगर वो सारी शक्तियां दे भी दी जाएं, और अगर गलत होगा तो क्या, शक्तियां वापस ले ली जाएंगी, और हम एक ही ब्रश से सभी को क्यों पेंट कर रहे हैं। हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि जो अच्छे ग्राम प्रधान है, जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, उनको दे देते हैं, बाकी लोगों की विदहोल्ड कर, या कुछ ऐसा डायनेमिक सिस्टम बनाते हैं कि दी जाए, विदहोल्ड की जाए, कुछ वैसा करके कुछ किया जा सकता है। जी, आपने एक चीज और बोली कि जो अगर शक्तियां आ जाएंगी तो ठीक है, राज्य सरकार के हाथ में कुछ बचेगा नहीं, या उनके पास कोई जाएगा नहीं। ठीक है, ये भी एक कारण होता है, बट आपको लगता है कि ये सही कारण है सोच का, या चूंकि शक्तियां नहीं मिल रही हैं इसलिए हमने एक ऐसी विचारधारा बना ली है कि ये एक कारण है? नहीं, ये सही कारण है। नेते सही में नेते हमें मजबूत नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते उनकी लोकल पंचायतें, लोकल प्रधान मजबूत हों। क्या नुकसान हो जाएगा उनको अगर मजबूत हो जाएंगे? उनकी पावर कम नहीं होगी, उनके पास लोग कम जाया करेंगे। जब हम ही सब कुछ गांव में कर देंगे, उनके पास क्या बचेगा? हर प्रधान अगर सक्षम होगा तो एमएलए की पावर तो फिर सीमित सी रह जाएगी। ये होगा, तो इसलिए एमएलए जो है वो राज्य सरकार पे, बट आपके यहाँ तो अगर एमएलए नहीं चाहते होते तो पंचायती राज कानून ही पास नहीं करते। पंचायती राज कानून तो हिमाचल प्रदेश में पास हुआ है, और आई थिंक काफी समय भी हो गया है, और उसमें शक्ति के हस्तांतरण की बात कही गई है। तो अच्छा, चलिए, अच्छा मैं इसको ऐसे पिवट करता हूँ। अब थोड़ा सा ओपन सा सवाल है, ठीक है, बिना किसी बैरियर उसके बायस के। आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, कोई राजनीतिक दल दूसरे से अलग है इस विषय को लेकर के, या सारे एक जैसे हैं? सब एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं। इसमें किसी भी सिक्के राजनीतिक के दो पहलू हैं, मैं इसके आगे नहीं कहूंगी, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। शक्ति एक का हेड एक टेल, कोई अलग नहीं है। शक्ति को ही नहीं देना चाहता। जी, बहुत बढ़िया। लता जी,
इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को खत्म करें, आपका संदेश ग्राम प्रधानों के लिए, सरकार के लिए, जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप देना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ, सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ कि जो हमारी पावर्स है, हमें मतलब पावर्स होना चाहिए, जो हमारी पावर डिसॉल्व की है वो हमें होना चाहिए। जैसे पंचायत सचिव को ट्रांसफर या उसे छुट्टी या टेक्निकल है, वो सब हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तो काफी हद तक स्थिति सुधर सकती है। और दूसरी बात है कि जैसे ये मतलब महिलाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला जब परिवार को ठीक ढंग से चला सकती है तो पंचायत को चलाने में भी काफी सक्षम है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जो सहभागी हर पंचायत में, चाहे किसी रूप में हो, जरूर होना चाहिए महिलाओं की। ये संदेश देना चाहती हूँ। और हमें मजबूत कीजिए, क्योंकि हमें कमजोर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। से पूरी तरह सहमत हूँ। भारत में 1 लाख ग्राम प्रधान महिलाएं हैं। भारत में 11 लाख वार्ड मेंबर महिलाएं हैं। अगर भारत को विधानसभा में और लोकसभा में 1/3 महिलाओं को लेकर के जाना है, तो वो महिलाएं पंचायत से ही मिलेंगी। और अगर हमने महिलाओं को पंचायत के लेवल पर सशक्त नहीं किया, तो हम क्या देखेंगे कि जो विधानसभा में या लोकसभा में जो 1/3 आरक्षण की वजह से महिलाएं पहुंचेंगी, वो सही मायने में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगी, वो लोगों की नेता नहीं होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पंचायत लेवल पे जो 1 लाख महिलाएं जो ग्राम प्रधान हैं, जो 11 लाख महिलाएं जो वार्ड मेंबर हैं, इनको सशक्त किया जाए, इनको मजबूत किया जाए, इनकी भागीदारी विकास कार्यों में जोड़ी जाए। इसके अलावा जो आपने बोला, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो भी तकनीकी सहायता है उसके लिए जो लोग हैं उनका नियंत्रण लता जी जैसे सक्षम और विकास कार्यों में जुटे हुए ग्राम प्रधानों के हाथ में होना चाहिए, तभी वो अपने गांव का पूर्णतः विकास कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये वह समय आ गया है कि हम 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। 32 साल से हम लोग ये कह रहे हैं कि पंचायत रेडी होंगी तो हम इन लोगों की पावर पंचायत को देंगे। बट आई थिंक 32 साल काफी समय होता है, और अब एक बार ये गलती सही तो गलती करके देख ली जाए, एक बार शक्ति देख करके देख ली जाए कि क्या होता है। तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हमारी संस्था एम्पावर पंचायत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो तकनीकी सहायता पंचायतों को राज्य सरकार देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाती है, उन सारी शक्तियों को हम अपनी संस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ग्राम प्रधानों को देते हैं। जैसे कि अगर आपको ग्राम पंचायत करवानी है, तो आपको जो पंचायत सचिव जो काम करता है, वो हमारे सिस्टम के थ्रू आप डिजिटल ग्राम सभा करा करके पंचायत सचिव का सारा काम एक डिजिटल से करवा सकते हैं। सिमिलरली, जैसे कि आपको रोड बनवानी है, उसका जो प्लानिंग का काम है, वो आप एआई के थ्रू करवा सकते हैं। तो यही हमारा एक, क्योंकि हमने आपसे भी सुना और राज्य सरकारों से भी सुना कि ये जो तकनीकी सक्षमता अगर प्रधानों पे आ जाए तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगा। तो हमने बोला कि अगर हम सरकार से लड़ने जाएं और बोलें कि इतने लोग चाहिए और यहाँ पे आए, तो आई थिंक वो लंबी लड़ाई होगी। तो तकनीक के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। सो लता जी जैसे ग्राम प्रधान, और उनको अगर ये तकनीकी सहायता मिले, तो आई थिंक वो अपने गांव को के विकास की गति को अत्यधिक तेजी दे सकते हैं और अपने गांव का आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। लता जी, पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, यहाँ भी ऐसा ही है सर। नमस्कार। धन्यवाद आपका भी बहुत।